किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ आप बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि। एक बहुत पुरानी कहानी लेकर आई हूं जो आप लोगों को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। घर में पति की पहली मौत हो चुकी और संभालने वाला कोई नहीं है। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौट के वापस यमराज के पास गए खाली हाथ और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है। उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं, उसे कौन संभालेगा? और वो जो महिला है उसके घर में कोई बचा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया यमराज। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे थोड़ा और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाए। उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। यमराज ने कहा, अच्छा, मतलब तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज्यादा समझदार हो गए, जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूं, लेकिन सजा मिल गई थी। सजा तो भोगनी थी। तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहां से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल जो है मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे मुझसे भी गरीब फटे हाल में पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है इसकी पहले मदद करते हैं। उसने उस देवदूत के लिए जो मनुष्य बन करके वहां पड़ा हुआ था उसके लिए गर्म कपड़े कंबल खरीदा, और बातों बातों में मालूम चला कि रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसने कहा, चल भाई, मेरे घर ही रह लेना। जब साथ लेकर जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे और मैंने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी गुस्सा करना शुरू किया। देवदूत को जोर से हंसी आई। देवदूत को हंसी आ गई कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया। देवदूत आ गया है। अब पूरा घर जो है वो दौलत से भर जाएगा। बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही है। बस ये देख रही है कि भाई, मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर का देख पाता ही नहीं है। कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। 3 बार हंस लूं तो फिर पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, उसके बाद वो रहने लग गया। जो काम कारीगर कर रहा था जूता बनाने का, देवदूत ने करना शुरू कर दिया और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई।
यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा लेकर उसके पास। उसने कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है भाई, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है। क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाए। चप्पल पहना करके उसे मरघट तक ले जाते थे। तो उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी। चमड़ा बहुत लिमिटेड था, देवदूत को सब पता था। उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था, जूता बनाने वाला जो लेकर आया था, उसने अपने घर में कारीगर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुझे समझ नहीं आती, तू मरवाएगा, फांसी दिलवाएगा। सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तूने चप्पल क्यों बना दी? लकड़ी उठा करके उसे मारने लगा। फिर सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए हैं, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनाकर ही उन्हें मरघट तक ले जाया जाए। उन्होंने चप्पल ला करके रख दी कि तैयार है। सम्राट के आदमी को सूझा नहीं, फटाफट लेकर के भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था, वो देवदूत से कहने लगा कि भाई तुम्हें कैसे पता था? ये जोर से हंसने लगा। देवदूत उसने कहा कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन एक और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ आती है इनके यहाँ और कहती है, हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया से हमें जो है सैंडल बनवाने हैं। ये देवदूत पहचान जाता है कि ये तो तीनों वही बच्चियां है जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मैं आया था धरती पर। ये बूढ़ी महिला से पूछती है कि बच्चिया कौन है? तो बूढ़ी महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो मैंने तीनों बच्चियों को पाला। उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को ले करके नहीं जाता, यही छोड़ देता जो कि मैंने किया, बाद में कोई और देवदूत लेकर गए, लेकिन अगर वैसा होता कि वो महिला और जीती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। तीनों बच्चिया का जो भाग्य था, जो कि पहले ही लिख दिया गया था, इसे अमीर घर में पलना था, धन ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है, इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया, इन्हें माँ का प्यार भी मिला, ऐसी महिला के रूप में जो कि बहुत कलावान है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा, जोर जोर से हंसा। जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा, अब तो बता दे। तो देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था, उसे आज समझ में आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा या दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। आई होप दोस्तों इस स्टोरी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।